Hello students, I am Savita Gupta, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर. वेलकम इन लर्न विद सविता. आज हम क्लास 10th की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर ए टाइगर इन द जू, जिसे लेस्ली नॉरिस ने लिखा है, इसके क्वेश्चन आंसर हिंदी अनुवाद सहित और पोएटिक डिवाइसेस दोनों को इस वीडियो में कवर करेंगे. Then question is, describe some of the activities of the tiger as stated by the poet. जैसा कि कवि द्वारा वर्णित किया गया है, बाघ के कुछ क्रियाकलापों के बारे में बताइए. Some of the activities of the tiger as stated by the poet are, तो बाघ के द्वारा बताई गई बाघ के द्वारा की जा रही कुछ क्रियाकलाप जैसा कि कवि ने बताया है वो निम्न प्रकार हैं. वॉकिंग अलोंग द केज, बाघ पिंजरे के दीवार के साथ साथ चल रहा है. ज़्यादा स्पेस नहीं है, जितना स्पेस है उसी में वो चल रहा है. हियरिंग द पेट्रोलिंग ऑफ कार्स, कार के आने जाने की आवाज़ सुन रहा है. इग्नोरिंग विजिटर्स, उसे देखने आए चिड़ियाघर के दर्शकों की वो बिल्कुल उपेक्षा कर दे रहा है. स्टेरिंग एट द ब्रिलियंट स्टार्स इन द स्काई, और आकाश में चमकते हुए सितारे को वो बड़ी हसरत से देख रहा है. व्हाट इज़ द नेक्स्ट थॉट ऑफ द पोएट अबाउट द टाइगर, बाघ के विषय में कवि का अगला विचार क्या आता है. The next thought of the poet about the tiger is that he should be in open forest. बाघ के विषय में कवि का अगला विचार ये है कि बाघ को खुले जंगल में होना चाहिए. Because forest is his natural habitat, क्योंकि जंगल उसका प्राकृतिक निवास है. There he should be lurk in the shadow to hunt a deer, जहाँ वो पेड़ों की झुरमुट में दुबक कर अपने लिए हिरन का शिकार कर सकता है. Where should the tiger have been according to the poet, तो कवि के अनुसार बाघ को कहाँ पर होना चाहिए. According to the poet, the tiger was supposed to be in the forest and not in the zoo. कवि के अनुसार बाघ को चिड़ियाघर में नहीं बल्कि जंगल में होना चाहिए. फॉरेस्ट इज़ हिज नेचुरल हैबिटेट, जंगल उसका प्राकृतिक आवास है. नॉट ए जू और ए टाइट प्लेस, कोई चिड़ियाघर का बंद स्थान उसका निवास नहीं है, इसलिए उसे जंगल में ही अपने प्राकृतिक निवास में होना चाहिए. वाई डू द टाइगर लुक एट द स्टार्स, बाघ आसमान में सितारों को क्यों देखता है. द टाइगर इन द केज फील्स वेरी हेल्पलेस, पिंजरे में बंद बाघ अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस कर रहा है. ही लुक्स एट द ब्रिलियंट स्टार्स इन द स्काई विथ होप, वो बड़ी ही उम्मीद के साथ आसमान में चमकते हुए सितारों को देखता है. He hopes for a day when he can run free in the forest. वह उम्मीद करता है कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि जब वो भी आज़ादी से जंगल में दौड़ सकेगा. Thus the brilliant stars provide them some kind of comfort. तो इस तरह चमकते हुए सितारे उसे थोड़ा सुकून देते हैं और उसे ऐसा सोचकर बहुत अच्छा लगता है. Why does the tiger express his anger quietly? बाघ खामोश रह करके अपने आक्रोश को, अपने गुस्से को कैसे जाहिर करता है. The tiger express his anger quietly. बाघ खामोशी से अपने गुस्से को दर्शाता है. Because he is helpless in the cage, क्योंकि खामोशी से इसलिए दर्शा रहा है क्योंकि वो बंद पिंजरे में बिल्कुल असहाय है. He can do nothing from behind the bars. वो पिंजरे के सलाखों के पीछे बंद रह करके कुछ भी नहीं कर सकता है. He was not free as he was in the forest.
पिंजरे में वह उतना आज़ाद नहीं है जितना जंगल में हुआ करता था। Why does the tiger slide through the long grass in the forest? बाघ जंगल की लंबे घासों के बीच से क्यों सरकता है? The tiger slide through the long grass in the forest to ambush his prey unseen and unnoticed. ये यहाँ पर स्लाइड्स होना चाहिए। तो बाघ घात लगाकर जंगल की लंबी घासों के बीच में इसलिए सरकता है ताकि वो छुपा रहकर बिना उसके शिकार के नज़र में आए वह उन पर घात लगाकर हमला कर सके। How does the tiger feel locked in the concrete cell of zoo? चिड़ियाघर के सीमेंट से बने पिंजरे में बाघ कैसा महसूस करता है? Why does he ignore the visitors? वह उन्हें देखने आए चिड़ियाघर के दर्शकों की उपेक्षा क्यों करता है? The tiger is basically a wild animal. बाघ मूलभूत रूप से एक जंगली जानवर है। He is a denizen of the forest. डेनिजन यानी होता है निवासी। तो इस तरह बाघ जंगल का निवासी है, यानी कि बाघ का निवास स्थान जंगल है। बीइंग लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल ऑफ जू, लेकिन चिड़ियाघर के सीमेंट के बने पिंजरे में बंद बाघ ही फील्स क्वाइट हेल्पलेस, वो खुद को बहुत ही असहाय महसूस करता है। His immense strength is of no use to him as he is put behind the bars where he feels quite helpless. लेकिन चिड़ियाघर के सीमेंट से बने पिंजरे में बंद बाघ खुद को बहुत असहाय महसूस करता है। His immense स्ट्रेंथ है ना, उसके अंदर की अपार शक्ति भी उसके किसी काम की नहीं रह जाती है, क्योंकि वह सलाखों के पीछे बंद है जहां वो अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस कर रहा है। ही इग्नोर्स द विजिटर्स हु केम टू सी हिम, वह उसे देखने आए चिड़ियाघर के दर्शकों की उपेक्षा भी करता है। क्यों कर रहा है उपेक्षा? He doesn't want to present himself as an object of entertaining others. तो वह अपने आप को देखने आए दर्शकों की उपेक्षा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अपने आप को दूसरों के लिए मनोरंजन का विषय नहीं बनाना चाहता। What would the tiger do in the forest? बाघ जंगल में क्या कर सकता है? In the forest, the tiger can enjoy कंप्लीट फ्रीडम, बाघ जंगल में पूर्ण स्वतंत्रता के साथ घूमते हुए आनंद ले सकता है। ही वुड वॉक अराउंड फ्रीली विदाउट एनी फियर, वो पूरे जंगल में बिना किसी डर के बड़ी ही आज़ादी से घूम सकता है। ही वुड शो हिज टीथ एंड क्लॉज एंड वुड टेरराइज द विजिटर्स बाई ग्रॉलिंग, वो अपने दांत और पंजे दिखाकर और गुर्राकर ग्रामीणों को भयभीत कर सकता है, उन्हें आतंकित कर सकता है। What does the poet want to convey through the poem? इस कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाह रहा है? The poet exhibits the miserable life led by the animals in the zoo. कवि इस कविता के माध्यम से चिड़ियाघर के पिंजड़ों में बंद जीवों की दयनीय अवस्था को बताना चाह रहा है। He shows two different lives, that is in the zoo and the life in the natural habitat. तो कवि पिंजड़े में बंद इन जीवों के दो तरह की लाइफ के बारे में बताता है। पहला वो लाइफ जो पिंजड़े में बंद होकर के ये जानवर बिताते हैं, और दूसरा वो लाइफ जो ये जानवर अपने प्राकृतिक आवास में बिताते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, एनिमल्स शुड नॉट बी केज्ड। कवि के अनुसार जानवरों को पिंजरे में बंद नहीं रखा जाना चाहिए।
दे शुड बी लेट फ्री इन द फॉरेस्ट, उन्हें अपने प्राकृतिक आवास, उन्हें जंगल में मुक्त रहने देना चाहिए। बिकॉज द एनिमल हैव अ राइट टू रिमेन फ्री, क्योंकि जंगल के जानवरों को भी ये अधिकार है कि वो स्वतंत्रता पूर्वक रह सकें। दे शुड नॉट बी केज्ड फॉर आवर पर्सनल इंटरेस्ट, हमें अपने निजी लाभ के लिए या निजी स्वार्थ के लिए इन जानवरों को पिंजरे में कभी नहीं रखना चाहिए। फ्रीडम इज़ अलाइक फॉर बोथ ह्यूमन एंड एनिमल्स। एलॉबरेटिव, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। स्वतंत्रता मनुष्य और पशु दोनों के लिए एक समान है, इसकी विस्तृत व्याख्या कीजिए। फ्रीडम इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ गॉड। स्वतंत्रता ईश्वर का दिया गया एक अमूल्य उपहार है। फ्रीडम इज़ ए बर्थ राइट। स्वतंत्रता किसी के लिए भी उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। विदाउट फ्रीडम ऑल इज़ इन वेन। स्वतंत्रता के अभाव में सब कुछ व्यर्थ है। द पोएट डिस्क्राइब्स द फीलिंग्स ऑफ द टाइगर इन द जू। कवि चिड़ियाघर में बंद बाघ की भावनाओं के बारे में बताता है, उन भावनाओं के बारे में बताता है जब वो स्वतंत्र नहीं है। He keeps on moving from one corner to another. बंद बाघ, पिंजरे में बंद बाघ पिंजरे के एक कोने से दूसरे कोने में घूमता रहता है, वो बहुत बेचैन है। He stacks in the vivid strips, moving the few steps in the cage. इस तरह वो अपने शरीर की धारियों के साथ डगमगाते हुए कदम आगे बढ़ाता रहता है। He is not happy, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। He expresses his silent anger, और खामोश रह करके अपने गुस्से को और अपने आक्रोश को प्रदर्शित करता रहता है। How does the tiger prepare himself for hunting when he is in his natural habitat in the forest? जब बाघ अपने प्राकृतिक निवास में होता है तो अपने आप को शिकार के लिए कैसे तैयार करता है? द माइटी टाइगर रोम्स फ्रीली इन हिज नेचुरल हैबिटेट। शक्तिशाली बाघ अपने प्राकृतिक आवास में स्वतंत्रता पूर्वक घूमता है। He knows how to ambush his prey. Prey, देखिए PREY प्रे यानी होता है शिकार, और PRAY प्रे यानी होता है प्रार्थना। तो स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा। तो वो बहुत अच्छी तरह जानता है कि अपने शिकार पर घात कैसे लगाया जाता है। He waits for his prey lurking unseen in the shadow of tree. वो पेड़ों के झुरमुट में छिपकर अपने शिकार का खामोशी से इंतज़ार करता है। He slides through the long grass quite unnoticed. बिना शिकार की जानकारी में आए वो लंबी घासों के बीच से होकर के सरकता है। He comes to the water hole where he can find his favorite prey. Plump deer, वो छुप कर जल निकायों के पास जाता है जहाँ वो पानी पी रहे जानवरों में से अपना पसंदीदा शिकार, एक मोटा ताज़ा हिरन का शिकार करे। He stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. What is common between them? है ना? तो ध्यान दीजिए, ब्रिलियंट आइज एंड ब्रिलियंट स्टार्स, इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है? द टाइगर्स आइज शाइन ब्राइटली इन द डार्कनेस ऑफ नाइट. अंधेरे में बाघ की आँखें चमकती हैं, बहुत ही तेज़ चमकती हैं. आप सब ने देखा होगा, बाघ का नहीं तो बिल्ली का तो देखा ही होगा. द स्टार्स ऑल्सो शाइन्स इन द स्काई. और इसी तरह रात के अंधेरे में आसमान में तारे भी चमकते हैं. दोनों चमक रहे, बाघ की आँखें भी और आसमान के तारे भी.
द कॉमन थिंग बिटवीन द टाइगर्स आइज एंड द स्टार्स इज दैट बोथ आर ब्रिलियंट। तो बाघ की आंखें और तारे दोनों में कॉमन ये है कि दोनों ही चमकीले हैं, उम्मीदों से भरपूर हैं। Mention the poetic devices used in the poem A Tiger in the Zoo. A Tiger in the Zoo इस कविता में प्रयुक्त पोएटिक डिवाइसेस के बारे में बताइए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइम स्कीम क्या है? ABCB। तो पोएम का कोई सा भी स्टेंजा उठा करके अगर हम देखें तो इनके आखिरी में कैसे, आखिरी के जो वर्ड्स है राइमिंग कैसे होती। फर्स्ट पैराग्राफ लेते हैं तो लास्ट में है स्ट्राइप्स, केज, क्वाइट एंड रेस। तो स्ट्राइप्स अगर ए है, केज अगर बी है, क्वाइट सी है, तो फिर रेज आता है जो केज से राइम करता है। ठीक है, रेज जो है केज से राइम कर रहा है, तो अगेन ये बी है। तो इस तरह हमारा राइमिंग स्कीम क्या चलता है? ABCB। ध्यान दीजिएगा, पूरी पोएम में ऐसे ही चलता है। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? मानवीकरण। ह्यूमन क्वालिटीज़ आर गिवन टू नॉन लिविंग थिंग्स एंड एनिमल्स। निर्जीव चीज़ों को और जानवरों को जब मानवीय गुण दिए जाते हैं तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन होता है। टाइगर इज़ पर्सोनिफाइड बिकॉज पोएट रिफर्स हिम एज ही। तो टाइगर को भी पर्सोनिफाई किया गया है क्योंकि वहाँ पर टाइगर के लिए HE ही शब्द का प्रयोग हुआ है, जो कि पुल्लिंग मनुष्य के लिए किया जाता है। मेटाफर। It is used to make comparison between two different objects without using the word like or as. Like और as इन शब्दों का प्रयोग किए बिना दो अलग अलग चीज़ों के बीच में जब तुलना होती है तो ये मेटाफर होता है। जैसे कि यहाँ कहा गया है पैट्स ऑफ वेलवेट। पैट्स ऑफ वेलवेट किसको कहा गया है? टाइगर्स पॉ इज कंपेयर्ड विथ वेलवेट। वेलवेट की तरह है, बिल्कुल चलते समय आवाज़ नहीं करता, मखमल की तरह है ना। तो लाइक वेलवेट नहीं कह के डायरेक्ट कहा गया है पैट्स ऑफ वेलवेट। तो यहाँ पर मेटाफर है। एंजैबमेंट। लाइन 3 इज कंटिन्यूअस टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, है ना। तो लाइन 3 और लाइन 4 ये दोनों कंटिन्यूअस हैं, पूरे पोएम में देख लीजिएगा। एंड जब ऐसी स्थिति आती है तो ये एंजैबमेंट कहलाता है कि बिना पंक्चुएशन मार्क के अगली लाइन में हम कंटिन्यू करें। जैसे कि यहाँ लिखा है, थर्ड लाइन देखें, एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज। फोर्थ लाइन बिना पंक्चुएशन मार्क के, बिना फुल स्टॉप के कंटिन्यू हो रहा है एट द ब्रिलियंट स्टार्स। ओके, तो यहाँ पर एंजैबमेंट पाया जाता है। एलिटरेशन। एलिटरेशन जैसा कि आप जानते हैं कि रेपिटेशन ऑफ सेम साउंड एट द बिगनिंग ऑफ टू एडजेसेंट वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल पम पास, यहाँ पर रेपिटेशन ऑफ साउंड प, बिहाइंड बार्स रेपिटेशन ऑफ साउंड ब, ही हियर्स रेपिटेशन ऑफ साउंड ह। तो यहाँ एलिटरेशन है। ऑक्सीमोरॉन। यूज ऑफ एडजेक्टिव अपोजिट इन मीनिंग। दो एडजेक्टिव जो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, शार्पली कंट्रास्ट होते हैं, उनका एक साथ यूज़ करना। फॉर एग्जाम्पल क्वाइट रैग, है ना, खामोश आक्रोश। तो क्वाइट एंड रैग हैव कंट्रास्टिंग मीनिंग विच टेल्स दैट दो द टाइगर इज क्वाइट इन केस ही इज फुल ऑफ रेग, है ना। तो क्वाइट रेग ये बताता है कि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत अर्थ रखते हैं और बता रहा है कि हालांकि टाइगर पिंजरे में खामोश है लेकिन गुस्से से भरा हुआ है। कॉन्सोनेंस। रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एस। स्टैक्स हिज strips, his white fans his claws। तो यहाँ पर एस साउंड का रेपिटेशन हो रहा है
कॉन्सोनेंट का। एजोनेंस, एजोनेंस क्या है? रेपिटेशन ऑफ वोवेल साउंड, है ना। तो यहाँ पर आई, सबसे पहले हम देखेंगे कि आई साउंड का रेपिटेशन कहाँ हो रहा है। देखिए इसमें रेड से हाईलाइट किया हुआ है, इन हिज विविड स्ट्राइप्स। एक और सेंटेंस है जिसमें आई का रेपिटेशन हो रहा है, बारिंग हिज वाइट फैंस हिज क्लॉज। ठीक है। नेक्स्ट है रिपीटेशन ऑफ ई साउंड, तो ऊपर सेंटेंस दिए, ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल। नेक्स्ट है रिपीटेशन ऑफ आउ साउंड, शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउस। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर एजोनेंस है। इमेजरी, द पोएट हैज़ ट्राइड टू क्रिएट एन इमेज ऑफ टाइगर्स एक्टिविटी। तो कुछ सेंटेंस, कुछ फ्रेजेस को दे करके पोएट हमारे माइंड में उन वर्ड्स का, उन फ्रेजेस का लाइव पिक्चर लाने की कोशिश कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लर्किंग इन शैडो, झुरमुट में छुपता हुआ बाघ, यानी कि हमारे सामने एक पिक्चर आ जाती, पेड़ों के झुरमुट में है, उसमें बाघ छुपा हुआ है, उसकी चमकीली आंखें केवल दिख रही हैं। तो यहाँ एक इमेजरी क्रिएट हो रही है। हिज टैक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, अपने चलते समय उसके स्ट्राइप्स हिलते रहते हैं, ऐसा लगता है मानो सजीव हैं और वो डगमगाते हुए चल रहा है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रासेस, लंबी लंबी घास के बीच से वो धीरे धीरे सरकते हुए आगे बढ़ रहा है। तो इन फ्रेजेस से क्या हो रहा है कि रीडर्स के माइंड में और आप सबके माइंड में भी एक इमेज ज़रूर क्रिएट हो रहा है, और यही इम्पैक्ट कहलाता है इमेजरी। ओनोमेटोपिया, द पोएट यूजेज वर्ड विच डोनेट साउंड। जब हम कोई वर्ड बोलते हैं और वो साउंड बिल्कुल लाइव होके हमारे सामने आने लगता है, तो यहाँ जो लिटरेरी डिवाइस होता है वो क्या कहलाता है? ओनोमेटोपिया, दैट इज़ स्नार्लिंग। दिस डिनोट्स द एग्रेसिव साउंड मेड बाय द टाइगर, टाइगर के गुर्राने की आवाज़। मेटानिमी, the poetic device consists of the substitute of the name of the thing that is really it mean। तो इसमें एक अलग नाम का यूज़ किया जाता है, एक अलग वर्ड का यूज़ किया जाता है जो अर्थ कुछ अलग देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ दिया है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत, लेकिन यहाँ किस चीज़ के लिए यूज़ हुआ है? स्ट्रेंथ टू मीन द बॉडी ऑफ द टाइगर which is locked up within a cage in the zoo, है ना। तो his strength is locked in concrete cell। तो उसकी ताकत को नहीं बंद किया गया है, किस चीज़ को बंद किया गया है? टाइगर के बॉडी को, खुद टाइगर को सेल के, कंक्रीट सेल के अंदर बंद किया गया है चिड़ियाघर में। तो यहाँ पर मेटानिमी। सिनेक्डिकी, सिनेक्डिकी, vivid stripes. Here the poet has used the phrase vivid stripes for the whole body of the tiger। तो vivid stripes केवल उसके शरीर पर बने घूमती हुई धारियों के बारे में नहीं, चलते समय मूव करती हुई धारियों के बारे में नहीं कहा गया है, बल्कि टाइगर के पूरे शरीर को विविड स्ट्राइप, यानी विविड स्ट्राइप्स अगर हम कह रहे हैं तो इसका मतलब होता है टाइगर खुद। सो सिनेक्डिकी इज़ यूज्ड हियर, कि नहीं बॉडी पार्ट्स का यूज़ करते हैं पूरी बॉडी को बताने के लिए, या पूरी बॉडी का यूज़ करते हैं पार्ट ऑफ बॉडी को बताने के लिए। तो इस तरह सारे पोएटिक डिवाइसेस एंड क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में कवर किए गए हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।